Hello students, if you like my videos then please like, share and subscribe your own channel धवल शाह मैथ्स। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की मिससेलेनियस 6 के न्यूमेरिकल नंबर 16, 17 एंड 18। तो न्यूमेरिकल 16 में आपको दिया गया है लेट फंक्शन बी एफ बी अ फंक्शन डिफाइन ऑन ए बी such that f dash x greater than 0 for all x belongs to ab, then prove that f is increasing on ab। तो ये यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है तो मतलब a और b को हमें गिनना है, जबकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है तो यहाँ पे हमें नहीं गिनना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की। तो सबसे पहले हम करते थे एफ एक्स, उसके ऊपर से एफ डैश एक्स निकालते थे। ठीक है, बट यहाँ पे आपको फंक्शन जो है वो डायरेक्टली नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर x1 ग्रेटर देन x2 है और fx1 ग्रेटर देन fx2 हो गया, ठीक है, x1 ग्रेटर देन आपका जो है x2 है और fx1 ग्रेटर देन fx2 हो गया तो भी वो इंक्रीजिंग मतलब कि कंटिन्यूअस कहलाएगा। और अगर x1 लेस देन x2 है और fx1 लेस देन fx2 हो गया तो भी वो सेम कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे लिया है x1 एंड x2 लिया है जो बिलोंग्स टू ए बी है, कंटिन्यूअस ए और बी पे है। सच दैट x1 लेस देन x2 ले लिया है। लेट हमने यहाँ पे एक एजम्पशन लिया है कि x1 जो है वो x2 से छोटा है, मतलब कि लेस देन है। ठीक है, तो अब मुझे क्या प्रूव करना है कि fx1 लेस देन fx2, अगर वो मैंने प्रूव कर दिया तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो f इज़ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ये आपको चैप्टर 5 में आपके आया था, एफ डैश सी कंटिन्यूटी के दौरान आया था, एफ डैश सी इक्वल टू एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, अब इसको मैंने ग्रेटर देन ज़ीरो ले लिया तो एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू माइनस एक्स वन ग्रेटर देन ज़ीरो। ये पूरी टर्म ऊपर जाके ज़ीरो हो गई तो एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन ग्रेटर देन ज़ीरो। ये जो नेगेटिव टर्म है उसको मैं राइट हैंड साइड ले लिया तो मुझे मिला एफ एक्स टू ग्रेटर देन एफ एक्स वन। तो जो मुझे प्रूव करना था वो यहाँ पे हो गया, that f is continuous on AB। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 17। यहाँ पे आपको दिया गया है शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्पीयर ऑफ रेडियस r इज 2r/√3, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। मतलब कि स्पीयर के अंदर सिलेंडर आपको दिखाया गया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो सबसे पहले है मैंने एक स्पीयर ड्रॉ कर दिया, उसके अंदर मैंने सिलेंडर दिखाया है, जो इंस्क्राइब्ड है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो ये आपका एक इंस्क्राइब्ड जो सिलेंडर है उसकी बात हो गई। सिलेंडर की हाइट के बारे में अगर बात करें तो ये उसकी हाइट हो गई बच्चों। इसको सपोज मैंने ले लिया है h, मतलब कि ये आपकी जो हाइट है वो h हो जाएगी। ये जो सेंटर है वो हमने स्पीयर का ले लिया है, ये जो आपका सेंटर है वो स्पीयर का हमने ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ से लेके ये रेडियस है उसको सपोज हमने r ले लिया है, तो ऑब्वियस है ये जो आपकी हाइट है वो h/2 हो जाएगी, क्योंकि जो हाइट है उसका हाफ है स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये जो सिलेंडर की बेस रेडियस है उसको हमने स्मॉल r यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो वही चीज़ अभी हमने यहाँ पे दिखाई है कि h/2 r और स्मॉल r, और ये स्मॉल h हो गया। ये मतलब एक स्पीयर है उसके अंदर मैंने सिलेंडर को दिखा दिया है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ये जो मेरा ट्राइंगल है वो राइट एंगल है, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है और ये h/2 है। अगर मुझे r की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकता हूँ दैट r² इक्वल टू h² अपॉन 4 प्लस r²। तो स्मॉल r² आपको मिल गया r² माइनस h² अपॉन 4। ठीक है, अब क्या किया, सिलेंडर की जो वॉल्यूम की फॉर्मूला है दैट इज़ v इक्वल टू पाई r²h, क्योंकि सिलेंडर की रेडियस स्मॉल r है और हाइट कैपिटल h है। ओके स्टूडेंट्स, तो r² की जगह पे मैंने क्या रख दिया, ये जो मुझे पूरी ऊपर टर्म मिली वो मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, और h को h एज इट इज़ मैंने यहाँ पे रखा है क्योंकि उसकी हाइट h ही है। ओके, अब मैंने क्या किया, ये h को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो r²h माइनस h³/4, मतलब कि ये मुझे मेरे वॉल्यूम की फॉर्मूला मिल गई, मतलब कि मेरा फंक्शन मुझे मिल गया।
यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, dv/dh निकालेंगे। ओके, तो ये जो आपका जो v फंक्शन है उसका हम dv/dh निकालेंगे। तो d/dh ऑफ ये मैंने लिख दिया, ये जो है मेरा dv/dh है जो अभी हमें आगे मिला। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे विथ रिस्पेक्ट टू h है, तो आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, पाई तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, उसको मैंने बाहर ले लिया है। आर स्क्वायर एज इट इज़, h का क्या हो जाएगा बच्चों 1, 3 कूद के आगे आ गया तो 3 ऊपर एक कम तो है 3h² -/4। तो ये मुझे मिल गया मेरा dv/dh मुझे मिला पाई r² -3h² 4। इसको मुझे क्या करना है, ज़ीरो से कंपेयर करना है, तो मैंने अभी कर दिया dv/dh = 0। ये पूरी टर्म ज़ीरो से कंपेयर कर ली, पाई यहाँ पे जाके ज़ीरो हो गया, 3h² 4 यहाँ पे जाके प्लस हो गया, तो r² = 3h² 4। तो h² मिला मुझे 4r² 3, तो h = 2r/√3 मुझे यहाँ पे मिल गया। जो मुझे एक हाइट लानी थी सिलेंडर की वो मुझे यहाँ पे मिल गई, दैट हाइट इज़ 2r/√3। अब आगे मैक्सिमम की बात करते हैं, तो हम क्या निकालेंगे, ये जो dv/dh आपको मिला है इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये टर्म उठा के मैंने यहाँ पे रख दी है, तो d/dh ऑफ अगेन दिस टर्म, दिस इज योर dv/dh। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे पाई फिर से कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, विथ रिस्पेक्ट टू dh है तो r² कांस्टेंट है तो उसका ज़ीरो हो जाएगा, और ये जो h है उसमें 2 आगे आ गया तो -6h/4। दैट इज़ क्लियरली शोइंग कि इसका आंसर क्या आया, -6πh/4। इट इज़ नेगेटिव। नेगेटिव है मतलब कि फंक्शन इज़ मैक्सिमम, जो आपका वॉल्यूम है वो यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 18, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है बच्चों। शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन राइट सर्कुलर कोन, height h and semi-vertical angle alpha is 1/3 that of the cone and the greatest volume of cylinder is 4/22 pi h³ 10² alpha। ये आपको दिखाना है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी फिगर। इसकी फिगर में हमने क्या किया है कि एक कोन लिया है यहाँ पे, इसके अंदर मैंने एक सिलेंडर दिखा दिया है क्योंकि इंस्क्राइब्ड है। अभी यहाँ पे बात करें तो ये पॉइंट सपोज मैंने O' लिया है, तो ये O है, दैट मीन्स O' इज हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, ये मेरा पॉइंट A है, ये वाला मेरा पॉइंट B है, यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। कोन के बारे में अगर बात करें तो ये मेरा सेमी वर्टिकल एंगल है अल्फ़ा। ठीक है, ये क्या है, मेरा सेमी वर्टिकल एंगल है जो कि है अल्फ़ा। और अगर कोन की हाइट के बारे में बात करें तो वो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि इसके अल्टीट्यूड की हाइट h है, तो वो भी मैंने यहाँ पे दिखा दी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे मैंने दिखा दी। और ये जो सिलेंडर की रेडियस है उसको मैंने x ले लिया है। ठीक है, इसको मैंने लेट अजम्पशन में ले लिया है x, तो यही फिगर मैंने यहाँ पे दिखाई है। ओके स्टूडेंट्स, सो एक कोन है उसके अंदर मैंने एक सिलेंडर दिखाया है। ठीक है, और वो जो एंगल है वो सब मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करें तो वो है πr²h, बट यहाँ पे उसकी रेडियस, हालांकि हमारी बात हुई वो है x, और जो हाइट है वो O' है। ठीक है, सिलेंडर की बात करें तो उसकी जो हाइट है, ये यहाँ पे O है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे O' है, यहाँ पे O है, तो ये उसकी हाइट है। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, R की जगह पे तो x मैंने लिख दिया। O' की बात करें तो यहाँ से देखें तो AO मतलब कि पूरी जो हाइट है यहाँ पे ऊपर A है, तो AO माइनस AO' होगा, मतलब AO के अंदर से ये पूरा मैं निकाल दूँ तो मुझे OO' मिल जाएगा। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया AO माइनस AO'। अभी AO जो है वो हाइट ऑफ कोन है, वो आपको h यहाँ पे दिया गया है, आपके AO की वैल्यू h है, तो वो मैंने यहाँ पे h लिख दी और यहाँ पे AO' लिख दिया। तो πx² × h माइनस AO' आपको मिल गया।
तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे पाई वैल्यू मिल गई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिल गया, यहाँ पे एच, बट ए ओ डैश की वैल्यू मुझे अभी तक नहीं मिली है। तो मुझे ए ओ डैश की वैल्यू लानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे ये जो ए ओ डैश है उसकी वैल्यू मुझे यहाँ से लानी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, अभी ये जो ट्राइंगल है आपका ए बी और ओ डैश, उसमें मैंने फॉर्मूला अप्लाई की, मतलब कि ये ट्राइंगल आपका कुछ इस हिसाब से है, ए बी और ओ डैश। यहाँ पे आपका अल्फ़ा है सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने फॉर्मूला अप्लाई की दैट कॉट अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो ए ओ डैश अपॉन बी ओ डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए ओ डैश इक्वल टू क्या मिला, बी ओ डैश मैंने ऊपर ले लिया, तो बी ओ डैश कॉट अल्फ़ा। अभी ये जो बी ओ डैश है वो क्या होगा बच्चों, आपकी जो फिगर है इसमें ये वाला पोर्शन बी ओ डैश है, तो ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स ही रहेगा क्योंकि रेडियस है, कॉमन है। तो बी ओ डैश की जगह पे मैंने एक्स लिख दिया, तो एक्स कॉट अल्फ़ा, तो ये मुझे मेरा ए ओ डैश मिल गया। तो अब मैंने क्या किया, आगे जो ए ओ डैश की वैल्यू पेंडिंग थी वहाँ पे वो वैल्यू मैंने रख दी। तो मुझे फाइनली मिला पाई एक्स स्क्वायर एच माइनस एक्स कॉट अल्फ़ा, मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो मुझे वॉल्यूम मिल गया मेरा फाइनली दिस वन, पाई एक्स स्क्वायर एच माइनस पाई एक्स क्यूब कॉट अल्फ़ा। अब मैंने क्या किया है, डी वी बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मैंने डिफ्रेंसीशन किया है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टू आगे आ गया, तो 2 पाई एक्स और एच, यहाँ पे 3 पाई एक्स स्क्वायर कॉट अल्फ़ा। बहुत ही सिंपली तरीके से मुझे मेरा डी वी बाई डी एक्स मिल गया। इसको मैंने ज़ीरो से कंपेयर किया। बच्चों बहुत ही स्मूथ समझ आ रहा है अभी तक, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो 2 पाई एक्स एच इसको मैंने ज़ीरो से कंपेयर किया, तो 2 पाई एक्स एच माइनस 3 एक्स स्क्वायर कॉट अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो। ये पूरी टर्म मैंने राइट साइड ले ली तो प्लस हो गई, 2 पाई एक्स एच इक्वल टू 3 पाई एक्स स्क्वायर कॉट अल्फ़ा। आपको पता ही है बच्चों कि जब डी वी बाई डी एक्स आप निकालोगे आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी, तो एक्स को मैंने सब्जेक्ट बनाया तो मुझे मिला एक्स इक्वल टू 2h अपॉन 3 कॉट अल्फ़ा। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, आपको हाइट ऑफ कोन जो ओ ओ डैश इक्वल टू एच माइनस ए ओ डैश है वो मिल जाएगी। तो एच माइनस ए ओ डैश हमें पता है कि एक्स कॉट अल्फ़ा है। ठीक है, ए ओ डैश आपने ऑलरेडी ऊपर ले आए हैं आप एक्स कॉट अल्फ़ा, तो एक्स कॉट अल्फ़ा यहाँ पे एक्स की जगह पे मैंने क्या किया, अभी एक्स की जगह पे मुझे जो लास्ट में वैल्यू मिली 2h अपॉन 3 कॉट अल्फ़ा वो मैंने यहाँ पे रख दी, तो h माइनस 2h अपॉन 3 कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा। तो बहुत ही सिंपल है, कॉट अल्फ़ा कैंसिल हो गया, तो आई गेट h माइनस 2/3h, एलसीएम लिया तो मुझे ओ ओ डैश h अपॉन 3 मिल गया। तो ये जो ओ ओ डैश है वो आपकी हाइट ऑफ सिलेंडर है, जो हमारी आगे बात हुई थी, ओ ओ डैश इज़ योर हाइट ऑफ सिलेंडर। तो मुझे हाइट ऑफ सिलेंडर यहाँ पे मिल गया h अपॉन 3। अभी फिर से बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर एच माइनस पाई एक्स क्यूब कॉट अल्फ़ा। ठीक है, ये जो आपका वॉल्यूम का जो फंक्शन था, ठीक है, ये जो वॉल्यूम है जिसके ऊपर से आपने डी वी बाई डी एक्स निकाला, तो इसके अंदर हम वैल्यू रखेंगे अभी। तो x की वैल्यू मैंने रख दी 2h अपॉन 3 कॉट अल्फ़ा का स्क्वायर इंटू एच, सिंपली मैंने x की वैल्यू ही रखी है और कुछ नहीं किया है। ब्रैकेट ओपन किया, 2h का स्क्वायर 4h स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 कॉट स्क्वायर अल्फ़ा h पाई 2 का क्यूब 8h क्यूब, 3 का क्यूब 27 कॉट क्यूब अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा। इसको हमने कैंसिल किया तो हमें मिला 4h क्यूब h स्क्वायर इंटू h क्यूब, 9 कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ पे 9 कॉट स्क्वायर अल्फ़ा है, माइनस 8h क्यूब अपॉन 27 कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, क्योंकि एक कॉट यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गया 8h क्यूब माइनस अपॉन 27 कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या किया, यहाँ पे नीचे एलसीएम लिया है, तो 9 और 27 का 27 मिलेगा, और कॉट स्क्वायर अल्फ़ा है तो वो तो कॉट स्क्वायर अल्फ़ा ही रहेगा। तो 27 कॉट स्क्वायर अल्फ़ा जब मैंने एलसीएम लिया मुझे मिला 12h क्यूब माइनस 8h क्यूब अपॉन 27 कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 12h क्यूब माइनस 8h क्यूब 4h क्यूब अपॉन 27 कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, तो फाइनली मुझे मिला 4/27 पाई एच क्यूब, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर अल्फ़ा को हम टेन स्क्वायर अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। तो आपको जो लाना था वॉल्यूम की वैल्यू सिलेंडर की वो मुझे यहाँ पे मिल गई।
अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट वॉल्यूम के बारे में। तो ग्रेटेस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम। तो सेकेंड बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे अभी। तो आपका जो dv बाई डी एच आपको मिला था, दिस इज योर dv बाई डी एक्स, सॉरी, तो वो वैल्यूज़ मैंने यहाँ से ले ली और यहाँ पे वो वैल्यू पुट ऑन कर दी। तो दिस इज़ योर dv बाई डी एक्स। उसका फिर से डिफरेंशिएशन किया, हमें नेगेटिव वैल्यू मिली। नेगेटिव वैल्यू का मतलब होता है कि वॉल्यूम आपका मैक्सिमम है। होप यू लाइक माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल धवल शाह मैथ्स। थैंक यू।